ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अथेश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्च दुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोर्रयीणां स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में 2 मिनट ध्यान करेंगे, अंतस्थ होकर, अंतर्मुखी होकर ईश्वर का रूप ध्यान अपने हृदय में, इंद्रियों से अपने विषयों को इंद्रियों से हटाना और इंद्रियों को विषयों से हटाना, मन को इंद्रिय से हटाना और आत्मा को मन से हटाना। एक बार हम तीव्र ध्वनि में ओमकार का उच्चारण करेंगे, दूसरी बार उससे कम ध्वनि में, तीसरी बार उससे कम ध्वनि में। इस तरह हम 5 बार ओमकार का उच्चारण और अंतिम बार सूक्ष्म श्वासों से ओमकार का उच्चारण और फिर मन में कम करते करते। पहली बार तीव्र ध्वनि से हम करेंगे से कम
हरि शरणं 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 हरि शरणं। दोनों हाथों को ऊपर उठा के घर्षण करते हैं और ऊर्जान्वित हथेलियों में भगवान की कृपा का अनुभव अपनी हथेलियों पे करते हुए अपने दोनों हाथ को अपनी आंखों पर रखते हैं। इस प्रकार से हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो आप लोगों का ध्यान लगा कुछ? किनका किनका ध्यान लग गया था अच्छे से? जिनका ध्यान लग गया था अच्छे से, तो ध्यान कब नहीं लगता? जब मन में कुछ काम चल रहा हो, कुछ आवश्यक काम जो हमने नहीं किया या छोड़ दिया बीच में, वो काम मन में चलता है जब तक उसे पूरा ना कर लिया जाए। तो मन कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ भोगने की इच्छा होती है, हम नहीं, कुछ आवश्यक काम छोड़ दिया जाए तो मन में वो चलता है। अनावश्यक काम छोड़ना चाहिए, आवश्यक काम नहीं। अनावश्यक काम करने से भी मन चंचल होता है और आवश्यक काम छोड़ने से भी मन चंचल होता है। ध्यान की 1.25 करोड़ तकनीक हैं। भगवान शिव ने शिव संहिता में ऐसा लिखा कि ध्यान की कितनी तकनीक है? 1.25 करोड़ तरीके से, यानी अनंत तरीके से मन को एकाग्र किया जा सकता है। हमने ओमकार के माध्यम से किया, हम ध्वनि के माध्यम से कर सकते हैं, हम दृश्य के माध्यम से कर सकते हैं, श्वासों के माध्यम से कर सकते हैं, मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं, अनेकानेक मंत्र के माध्यम से, विचार के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, चक्रों के माध्यम से, त्राटक के माध्यम से, ध्वनि नाद के माध्यम से, बहिर्नाद, अंतर्नाद और नाद भी फिर सैकड़ों प्रकार के, संगीत के माध्यम से, कितने सारे तरीके। परंतु सबसे पहले तो हमारी इच्छा होनी चाहिए ध्यान की। और ध्यान की इच्छा जब होती है जब हमें ध्यान का महत्व पता चलता है कि हम ध्यान से अपने कार्य में पूरी तरह फोकस हो पाते हैं। ध्यान से हमें शक्ति मिलती है डिस्ट्रैक्ट ना होने की, अधिक भावुक इमोशनल ना होने की, और हमारी बुद्धि तीव्र होती है। ना कही हुई बात को भी हम समझ जाते हैं, ना घटी हुई बात को भी हम समझ जाते हैं। ध्यान की शक्ति से हमारे ऋषि मुनियों ने अदृश्य का भी पता लगा लिया।
सारे अदृश्य के आविष्कार भी कर लिए, ध्यान की शक्ति, परंतु ध्यान अष्टांग योग का 7वां पायदान है, धारणा ध्यान समाधि। उसके पहले होता है यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। समाधि तक पहुंचना योगियों का लक्ष्य होता है और योगी बनना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम सभी योगियों की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। तो हमें भी ऋषि होने के लिए ही, योगी होने के लिए ही ऋषियों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से जन्म मिला है। जैसे कि गाय का बच्चा गाय होता है, भैंस का बच्चा भैंस होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, घोड़े का बच्चा घोड़ा होता है और चींटी का बच्चा चींटी होता है। तो हम सब ईश्वर पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं, ऋषि पुत्री हैं। तो हमें ऋषि होना है। हम सब के कोई ना कोई ऋषि हैं, गोत्र प्रवर्तक हैं। हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम जब तक हम नहीं होंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक मन में विचलन और मन गतिशील रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं रहेंगे, जब तक हम अपने आपे में नहीं रहेंगे, या जब तक हम जिस कार्य के लिए यह जीवन मिला है उस आवश्यक कार्य को जब हम पूरा कर लेते हैं, तब जाकर के तृप्ति, आनंद, शांति की प्राप्ति होती है, जो कभी कम नहीं होती, सतत, जिसे शाश्वत शांति कहते हैं। वो फिर हमें भगवान देता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यते। इसलिए कोई अपना मन शांत हो जाए तो मन तो फिर विचलित हो जाएगा कुछ देर में। हम अभी ध्यान करके शांत किए तो क्या ये शांत रहने वाला है? ये फिर विचलित होगा। जितनी बार हम शांत करेंगे ये फिर विचलित होगा। परंतु एक बार समाधान हो जाए, हम अपने ऋषित्व में स्थापित हो जाएं, फिर मन विचलित कराए नहीं, विचलित पूरी धरती भी लग जाए इसे विचलित करने में, इसे डिगाने में, ये विचलित नहीं होगा। अभी पूरी धरती भी लग जाए इसे एकाग्र करने में, ये नहीं होगा, क्योंकि अभी काम नहीं पूरा हुआ। जिस प्रकार शिशु मां के गर्भ में रहता है और जब तक वो बाहर नहीं प्रकट होता, निकलता, तब तक मां को चैन नहीं होता, तब तक मां को चैन नहीं मिलता। जब वो एक बार प्रकट हो जाता है तब वो हल्का महसूस करती है, तृप्ति का अनुभव करती है, प्रेम का अनुभव करती है, फिर वो मां बनती है। तब जाकर के उसे आनंद आता है। और हम परमात्मा को न जाने कितने जन्मों से, सदा से अपने गर्भ में लेकर के टहल रहे हैं, वो प्रकट नहीं हो पा रहा है और हम मुरझाए जा रहे हैं। हमारा जीवन मुरझाया जा रहा है दुख से, अशांति से। और हम पूछते हैं कैसे ये अशांति, कैसे ये दुख दूर हो। सबसे पूछते हैं, सारे कर्म कांड कर डाले, जितने दुनिया के भोग थे सारे भोग डाले, पद भी प्राप्त कर लिया, पैसा भी प्राप्त कर लिया, जवानी भी प्राप्त कर ली, जीवन कितने खत्म हो गए इसमें, परंतु अभी भी वो भगवत्ता प्रकट नहीं हुई, वो ब्राह्मी चेतना प्रकट नहीं हुई, जिसका बीज हमारे भीतर है। उसको बिना प्रकट किए कैसा सुख, कैसा आनंद। अगर उसके बिना भी आनंद होता तो काम चल जाता, फिर उसकी जरूरत ही क्या थी। लेकिन बिना, हम जो हैं वो बिना हुए
हम कैसे स्थिर होंगे? हम अपनी धुरी से हटे हुए हैं। हम अपनी धुरी में आ जाएं तो हम सेट हो जाएं एकदम सदा के लिए। जैसे बादल को इतना भारी हो जाता है, बादल बरसता है तो हल्का हो जाता है, खो देता है अपने आप को, विलीन हो जाता है। लेकिन जब तक बादल है वो भारी रहेगा, जब तक बरसेगा नहीं। तो हमें भी बरसना है, निश्चिंत होकर के, सबके ऊपर, सबके लिए हमारे कर्तव्य, हमारा प्रेम किसी एक के लिए नहीं है। हमारा प्रेम भी बरसे सबके लिए, हमारे कर्म भी बरसे सबके लिए, हमारे भाव भी बरसे सबके लिए, निरपेक्ष होकर के। जैसे बादल कोई अपेक्षा नहीं करता कि मैं इधर बरसूं, इसके घर बरसूं, ये मेरा प्यारा है इसके घर बरसूंगा, नहीं ये खराब आदमी है इसके घर नहीं बरसूंगा। वैसे ही हम, क्योंकि हम भी, जैसे ऋषियों ने कोई भेदभाव तो नहीं किया कि गीता किसके लिए है, किस क्लास के लिए, किस कास्ट के लिए, किस देश के लिए। ऋषियों ने कोई भेद नहीं किया कि स्त्री के लिए नहीं है, पुरुष के लिए है। सारे नियम फिर बाद में लोगों ने बनाए तो उनकी गलती है। ऋषियों ने कोई कहीं नहीं लिखा। हम भी उन्हीं की संतान हैं। कि हम कहें कि हमें केवल आम पसंद है, पेड़ पसंद नहीं है, तो आम मिलेगा? अगर हम पेड़ को काट देंगे, हम जड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, पत्ते पसंद नहीं है तो पत्ते काट देंगे क्योंकि गिरते हैं, घर का आंगन गंदा करते हैं, हमें तो केवल आम चाहिए, आम नहीं मिलेगा। कि हम केवल आम से प्रेम करें और बाकी से द्वेष करने लगें। ये जीवन समग्र है, हमें समग्रता, अपनी प्रीति, उदारता सबके लिए लगानी होती है तो हमको फल प्राप्त होता है। राग द्वेष करते हैं तो फल प्राप्त नहीं होता। जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं। फिर दुख। दीपक जल करके ही शांति पाता है, बादल बरस करके शांति पाता है, माता जन्म दे करके शांति पाती है, गुरु ज्ञान दे करके शांति पाता है, अपने जैसे शिष्य तैयार करके। वैसे भी हमें भी शांति मिलती है, आनंद मिलता है जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो अपने स्वरूप को भूलते नहीं है, उसकी स्मृति बनाए रखते हैं। तो ये थोड़ा गहरी बात है लेकिन आसान बात है, क्योंकि उसके अलावा हम कुछ भी करें उसका महत्व नहीं है। और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के बाद हम कुछ भी ना करें उसका बहुत महत्व है। स्वरूप में प्रतिष्ठित होना यही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, फिर तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फिर दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है योग से। योग क्या है? जो है उसकी प्राप्ति हो जाना, जो नहीं है उसका त्याग हो जाना, उससे निवृत्ति हो जाना। जो हम सदा से हैं, जो हमसे छूट नहीं सकता, उसका मालूम पड़ जाना, उसका अनुभव, उसमें प्रतिष्ठित हो जाना। और जो हम नहीं हैं उस अज्ञान से, उस अहंकार से मुक्त हो जाना। प्रकृति का वियोग ही योग है। और ईश्वर से जो अनादि काल से योग है उसका ज्ञान हो जाना ही योग है। नहीं तो हम कितने भी उपाय कर लें, हम सारे उपाय किस लिए करते हैं? सारा जीवन हमारा होता है केवल सुख के लिए, केवल शांति और सुख के लिए। इसके अलावा तो तीसरा कोई रीजन नहीं है कि हम काम कर रहे हैं।
हम यहाँ बैठे हैं तो भी सुख और शांति के लिए बैठे हैं, कुछ आस लगा के कि कुछ हमको मंत्र पता चले, कुछ हमको दिनचर्या या कुछ ऐसा पता चले जिससे जीवन में जो अशांति और अस्थिरता है, दुख है, उससे कुछ हमको आस प्राप्त हो, आशा प्राप्त हो। आशा की किरण के लिए पूरी दुनिया हिल रही है, घूम रहे हैं। वो आशा की किरण मिलती है जब हम शास्त्रों के गोद में रहते हैं, गुरु की गोद में रहते हैं, ईश्वर की गोद में रहते हैं, उनकी छाया में रहते हैं, ऋषियों की, गुरु की, भगवान की, तो हमें आशा मिलती है। वो हमें रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें पड़ता है, चलना हमें होता है, और हमें प्रतिपल उसी भाव चेतना में, उसी रास्ते पर चलना होता है। और हम चलते हैं यदि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य हमारे सामने है तो। हमारा लक्ष्य है समाधान जीवन का, इस मृत्यु से, रोग से, बुढ़ापे से, दुख से निवृत्ति, पूर्णतः मुक्ति अगर हमारा उद्देश्य है तो फिर चलना कठिन नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं है, धुंधला है, तो चलना कठिन रहता है। सुबह उठना कठिन रहता है, योग करना कठिन रहता है, सेवा करना कठिन रहता है, दूसरे की सहायता करना कठिन रहता है, बहुत सारी चीजें कठिन हो जाती हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य वो है ही नहीं, परम की प्राप्ति। और जब तक वो लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक चलेंगे नहीं तब तक पहुंचेंगे भी नहीं, और जब तक पहुंचेंगे नहीं तो जीवन का उद्देश्य निरुद्देश्य रहेगा और जीवन में समाधान नहीं रहेगा बिना चले। चलने के लिए उद्देश्य कभी हम भूलें ना। हम उद्देश्य भूल जाते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई बच्चा तैयारी करता है, आईएएस की बड़ी तैयारी है, तो वो याद रखता है कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, मैं इसका छात्र हूं, और वो लगा रहता है पढ़ाई में, और बीच बीच में वो भूल जाता है किसकी तैयारी कर रहा हूं, तो कुछ और करने लगता है, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, साध्य भूल जाता है। अगर हमारा साध्य, हमारा लक्ष्य हमारे दिमाग से निकल जाएगा तो फिर हम में कोई साधक भाव नहीं रहेगा। साध्य होने से ही तो हम साधक हैं, और साध्य भूल गए तो हम में साधक भाव नहीं रहेगा, और अगर साधक भाव नहीं रहा तो फिर साधना कैसे होगी। साधना अपने आप होती है यदि हमें पता चले कि मैं साधक हूं, साधना करनी नहीं पड़ती। अब चोर को पता है कि मैं चोर हूं, चोरी सहज होती है, उससे स्वभाव में है। किसी को पता चले कि मैं नेता हूं तो उसका रवैया अपने आप चेंज होता है कि नहीं, उसका चलना, उसका बैठना, उसका बात करना। और उसे पता चले कि वो चुनाव हार गया है तो उसका रवैया देखो बदल जाता है। किसी को पता चले कि मेरा ब्याह हो गया है तो उसका रवैया बदल जाएगा। हम किसी को पता चलता है कि वो बहुत सुंदर है दिखने में तो उसका रवैया बदल जाता है कि नहीं, और किसी को नहीं लगता तो उसका रवैया बदला रहता है। किसी को पता चले कि मैं बहुत धनवान हूं, उसका रवैया अलग है।